मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 6 मार्च को जनपद पंचायत लालबर्रा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिसे अचानक 3 मार्च को स्थगित कर दिया गया, जिसके पश्चात 5 मार्च को जनपद पंचायत लालबर्रा में जनपद अध्यक्ष श्रीमती देवी लता ग्वालवंशी, जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल, सभापति कुंवर सिंह बिसेन एवं सभापति धनेन्द्र नकपुरे सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर जिला पंचायत सीईओ व जनपद पंचायत सीईओ पर शासन की गाइडलाइन का पालन न करने को लेकर आरोप लगाए गए एवं इस लापरवाही के लिए दोषी व जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु 6 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने की जानकारी दी गई। पदाधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि विगत 1 माह से सामूहिक विवाह के आयोजन की तैयारी जिला प्रशासन के निर्देश पर की जा रही थी, जिसकी निरंतर अधिकारियों के द्वारा समीक्षा की गई। जनपद सीईओ ने टेंडर निकलवाया एवं सारी प्रक्रिया करवाई, जिसके बाद अचानक 2 दिन पहले कार्यक्रम स्थगित किया गया है। बालाघाट जिले के अंदर जनपद पंचायत लालबर्रा में हमारे 430 जोड़ों का एक सामूहिक विवाह यहाँ पे तय हुआ था। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और मैं तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और हमारे पंचायत मंत्री और तमाम वो मंत्री जो इस विभाग के अंतर्गत आते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जिला पंचायत के हमारे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय अभिषेक सर्राफ जी जो हैं और जिनको कहा जाता है कि वो IAS हैं, ये बड़े दुख का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है कि एक IAS अधिकारी जहाँ जिले में जिला पंचायत की बागडोर संभाल रहा है, परंतु एक साधारण से व्हाट्सएप के माध्यम से जनपद के सीईओ को कह रहा है कि आप शादी स्थगित कर दीजिए। ये बड़ा दुख का विषय है। मुझे लगता है कि अगर इन व्हाट्सएप के माध्यम से अगर शादियां स्थगित होती है तो फिर इतना पत्राचार, सामान्य प्रशासन की बैठक, सामान्य सभा की बैठक फिर क्यों होना चाहिए? ये बड़ा दुख का विषय है। नहीं तो जनपद सीईओ से आपकी चर्चा हुई होगी तो उन्होंने क्या कहा कि जिला पंचायत सीईओ ने उनको कहा और उन्होंने किस आधार पर मतलब चूक कहाँ हो रही जिसके कारण स्थगित किया गया? मैं आपको बड़े साफ तौर पे बता दूं, जिला पंचायत के सीईओ के तुगलकी फरमान के कारण जनपद के सीईओ चंद्र सिंह मंडलोई जी को एक 4 लाइन की एक उन्होंने निकाली है, जिसके माध्यम से कहा गया है कि ये जो कार्यक्रम है अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। अब हम कारणों के ऊपर आएंगे। देखिए साहब, जनपद में किसी भी जनपद में सेलेक्टेड जो बॉडी होती है वो जनता के द्वारा चुनी होती है, परंतु चूँकि टेंडरिंग का जो मामला है, टेंडरिंग के मामले में सभी जानते हैं कि ये अपनी एक व्यवस्थित प्रक्रिया कर्मचारियों के माध्यम से होती है। 17 तारीख को जब टेंडर की प्रक्रिया चालू हुई तो मुझे ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री कन्यादान आयोजन यहाँ पे हो रहा था तो जिला पंचायत के सीईओ क्या वहाँ बैठे नींद ले रहे थे? उनको जनपद पंचायत के प्रभारी अधिकारी और सीईओ की एक बैठक लेकर, व्यवस्थित बैठक लेकर ये कहना था कि आपको टेंडरिंग करना पड़ेगा। इस प्रकार का कोई हवाला नहीं था। और मैं आपको जानकारी बता दूं, मैंने पहला अवसर, चूंकि मैं भी सार्वजनिक जीवन में आज 20 सालों से हूं, मैंने पहला अवसर देखा है कि शिकायतकर्ता के बगैर शिकायत के आधार पर और अपुष्ट जानकारी के आधार पर जो मुझे मिली है कि किसी के कहने पर जिला पंचायत के सीईओ ने इस मुख्यमंत्री कन्यादान को स्थगित किया है। अब बात आती है कि नियमावली क्या बोलती है। जब नियम आपका है कि 2.5 लाख के ऊपर के टेंडरिंग होंगे तो मैं प्रशासन से और आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि 17 तारीख को जब टेंडरिंग वाली विषय जो हमने जो यहाँ से टेंडर वाला विषय जो हमने निविदा निकाली है, उस तारीख तक 3 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 57 टेबल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए रखे गए थे। ऐसे टोटल 60 जोड़े जो थे वो 17 तारीख तक आए हुए थे। अब मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 60 जोड़ों की अगर हम टोटल कास्ट अगर जो 6,000 प्रति जोड़ों के हिसाब से जनपद को अगर मिल रही है, आयोजन समिति को मिल रही है, तो 3,60,000 रुपये होते हैं। और इस 3,60,000 में हमको 3 प्रकार के काम करने हैं। पहले तो टेंट के माध्यम से व्यवस्थित सुविधा हमको हमारे दूल्हा दुल्हन को देना है, भोजन के माध्यम से माता अन्नपूर्णा भंडार हमको चालू करना है, और तीसरा है हमारा जो जोड़े हैं वो दूल्हा दुल्हन दिखे, इस हेतु उनको साफे की व्यवस्था, चुनरी की व्यवस्था,
कुर्ते पैजामा की व्यवस्था और हमको वरमाला की भी व्यवस्था करना है। तो चूंकि कोई भी किसी भी एंगल में एक जो राशि है वो 2.5 लाख के ऊपर नहीं आ रही है, इसलिए ई टेंडरिंग का तो प्रसंग होता ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि फिर जिला पंचायत के सीईओ ने किस आशय पे और किस आधार पर और किस शिकायत पर उन्होंने इस काम को किया है। मैं तो मीडिया के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, आज आप हमारा बाइट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा मन पीड़ित है। यहाँ पे हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे गोलू नकपुर जी सभापति हैं, कुंवर सिंह बिसेन जी हैं, आदरणीय हमारे भाई साहब जनपद प्रतिनिधि हमारे मुन्ना भुयर जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब सारी जानकारी जिला पंचायत को सीईओ को थी तो फिर उन्होंने इस आशय का कि आपको ई टेंडरिंग करना है उन्होंने क्यों नहीं दिया। मुझे लगता है कि जो कुछ भी कार्यक्रम स्थगित का है कहीं ना कहीं ठेकेदारों के माध्यम से जो एक मुझे समझ में आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार केवल लालबर्रा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा के 313 जो विकासखंड जनपद है उसमें तो कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय, दुख का विषय। तो आपको तो फोन भी आ रहे होंगे जो विवाहित जोड़े जो होने थे संपर्क। देखिए, जहाँ तक मुझे प्रथम 2 जोड़ों की जानकारी है कि उनके कहीं ना कहीं ये स्थिति है कि उनकी शादी टूटने की कगार में है। 2 जोड़ों के बारे में, एक जोड़े के बारे में हमारे भांजे यहाँ बैठे हुए हैं जनपद के हमारे सभापति कि उनके गांव में एक जोड़ा ऐसा है जिसने अपनी शादी का जो आयोजन स्थल है वो शासकीय महाविद्यालय का प्रांगण उन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये है कि शादी उनकी वहाँ पे पूरे गरीब परिवार है। और मैं तो बोलता हूँ कि ये जो योजनाएं जो शासन की है, इन योजनाओं के माध्यम से हमारे गाँव के अंदर का रहने वाला वो गरीब किसान मजदूर जो शोषित पीड़ित वंचित है उनके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान की व्यवस्था शासन ने की है, न कि इन अधिकारियों की जेब भरने के लिए उन्होंने किया है। कुछ जोड़ों का तो ये स्थिति है साहब कि जिनके मेहमान उनके घर में आ चुके हैं, कुछ हमारी बेटियां ऐसी है जो गरीब होने के कारण जो मजदूरी करने के लिए हैदराबाद, नागपुर, सूरत जाया करती हैं, वो भी अपने परिवार के बीच में आ गई है। कुछ जोड़े हमारे ऐसे हैं, जो बेटे हमारे ऐसे हैं जो हैदराबाद से अपनी शादी करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि तुगलकी फरमान के माध्यम से शादियों को तुरंत एक व्हाट्सएप की एक मैसेंजर, मुझे तो नहीं मालूम कि वो क्या है, परंतु व्हाट्सएप के माध्यम से उसको जिला पंचायत के सीईओ के माध्यम से जनपद के सीईओ को प्रेषित करना और जनपद के सीईओ के द्वारा बगैर किसी अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष को, समिति या बोर्ड, सामान्य प्रशासन का बोर्ड है, उनको बगैर पूछे शादी को कैंसिल करना कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का विषय है और ये तुगलकी फरमान है। जनपद सीईओ ने आप लोगों से भी कोई संवाद स्थापित नहीं किया? अभी तक जनपद के सीईओ मुलाकात नहीं किए, ना कोई हमसे चर्चा की है। ये बड़ा दुख का विषय है। हमारे लालबर्रा ब्लॉक में 6 मार्च को सामूहिक शासन के द्वारा सामूहिक विवाह रखा गया था, जिसमें सीईओ को द्वारा ये इस कार्यक्रम को अपरिहार्य रूप से निरस्त किया गया है। इस कार्यक्रम को अपरिहार्य रूप से निरस्त करने की वजह वो पूरा बता नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो पूरे तरह से इसका खुलासा करे, क्योंकि पूरे ब्लॉक में जिस तरह से सामूहिक विवाह को लेकर सभी लोग अपनी तैयारियां कर रहे थे, कुछ ऐसे भी जोड़े थे जिन्होंने पूरी तरह मतलब अपने कार्यक्रम को चालू भी कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, जो कार्यक्रम घर में किए जा सकते हैं और बाद में सामूहिक विवाह के विवाह में करते, तो वो कार्यक्रम भी चालू कर दिए थे। स्टैंड वालों ने भी स्टैंड पूरी तरह से लगा दिया था और बहुत सारी तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी थी। लेकिन ये अपरिहार्य रूप से सीईओ का कहना है कि वो इस कार्यक्रम को निरस्त कर रहे हैं, तो वे जवाब दे इस बात का। और मैं जिला सीईओ से भी कहना चाहती हूँ कि वे इस प्रकार के अपरिहार्य रूप से निरस्त करने की जो बात हुई है तो इसका पूरा जवाब दे। इसके लिए हमारी पूरी बोर्ड बैठकर इस बात को पूरी चर्चा में लाया गया है कि अगर किसी प्रकार की कोई इस सीईओ और जिला सीईओ, जनपद सीईओ दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं कड़ी निंदा के साथ कहती हूं कि अगर ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में अगर ऐसे कोई
अधिकारी गलती करते हैं तो उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। हम 6 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय से पूरी जनपद के बोर्ड मिलने जा रहे हैं। जो सामूहिक विवाह को लेके निरस्त किया जा रहा है, उस बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री के तक ये पहुंचा दिया जाए, ऐसा उनसे हमारा निवेदन रहेगा। सारी कार्रवाई हो चुकी है, पूर्ण दस्तावेज हमारे पास है। इसकी जो चर्चा है, जन चर्चा या फिर हमारे विभाग के अंदर चर्चा पिछले 2 महीनों से हो रही है। सामान्य प्रशासन में तारीख का प्रस्ताव लिया गया, सामान्य प्रशासन में बैठ के निविदा निकाली गई, सामान्य प्रशासन में बैठ के टेंडरिंग की गई। भले ही ऑफलाइन की गई लेकिन टेंडरिंग की गई। ऑफलाइन और ऑनलाइन का नियम ये कहता है, पंचायत राज अधिनियम में 2023 से संशोधन किया कि किसी भी प्रकार का 2.5 लाख के ऊपर का टेंडरिंग अगर होता है तो आपको ऑनलाइन करना है। बात सही है भाई साहब। ये बात जब हमने आपको तारीख का प्रस्ताव भेजा था अनुमोदन के लिए, तब आपने अपने तरफ से कहीं लिख के दिया था कि आपको ऑनलाइन टेंडरिंग ही करना है। दूसरी बात, आपका बजट 2.5 लाख के ऊपर जाएगा, ये किस बेस पे डिसाइड होगा? 17 तारीख को हमारी जनपद ने निविदा के लिए निविदा डाली, पत्राचार पेपर में डाली। 17 तारीख की तारीख को हमारे पास में 60 आवेदन आए थे, जिसमें से 2 ऑनलाइन हुए थे, 58 ऑफलाइन में थे। उसी दिन के बेस पे हमने अपना बजट निकाला कि हमारे पास में 3-3.5 लाख रुपए की बजट है, जिसमें 5 काम करना है, तो 1 लाख के ऊपर किसी का भी टेंडर नहीं होना है। जाहिर सी बात है, उसी बेस पे हमने ऑफलाइन टेंडर निकाला। अगर उसी दिन हमारे पास 430 जोड़े होते तो हम ऑनलाइन टेंडरिंग करते, बराबर है। अब जिस दिन टेंडर खुला तब तक 430 जोड़े हुए, वो एक बात अलग है। दूसरी बात, माननीय महोदय जो हमारे हैं जिला पंचायत सीईओ, उनको पंचायत राज अधिनियम का पूरा ज्ञान है। तो भाई साहब, आपको पत्राचार करने का भी ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए आप 430 जोड़े, क्षेत्र के 430 लड़के, 430 लड़कियां अलग अलग ब्लॉक से है, अलग अलग जिले से भी हैं शायद, और अलग अलग समुदाय के हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इसलिए यहाँ शादी करने आए थे, ना कि शौक से आए थे। आज उनके साथ आपने बिना पत्राचार के, बिना किसी लिखित शिकायत के, आपके पास एक लिखित शिकायत नहीं है, आपका एक लिखित पत्राचार नहीं है जिला पंचायत सीईओ का जनपद के सीईओ के साथ। अगर हमारी टेंडरिंग की प्रोसेस में कोई गलती है, हमारे कोटेशन में कोई गलती है, अगर हमने गलत व्यक्ति को टेंडर दिया है, तो हमारी शादी को निरस्त किया जाता, ये बात का विषय था। लेकिन शादी की 2 दिन पहले तारीख को निरस्त करना, जन भावनाओं के साथ खेलना, समाज के लोगों को प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से ग्रसित करना। उनके घर में एक उत्साह का कार्यक्रम होने वाला था, बच्चों का जीवन यापन का सबसे अग्रणी समय था ये, जिसको उनके द्वारा एक तुगलकी फरमान के द्वारा जरिए निरस्त कर दिया गया। और ये हमारे भाजपा की सरकार के ऊपर, हमारे संगठन के ऊपर और हमारी बॉडी के ऊपर, जनपद की जो बॉडी बैठी, भाजपा की बॉडी बैठी है, ये हमारे ऊपर एक प्रकार का महाकुंभ का पाप लग गया। हम पुण्य कमाने के लिए इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए थे। हम करना चाह रहे थे कि 430 जोड़ों का कन्यादान करेंगे तो हमको महाकुंभ से ज़्यादा वो मिलेगा, पुण्य का काम होगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि हम महाकुंभ ही चले जाते तो ज़्यादा फायदे में रहते। ये भाजपा सरकार की जनहितकारी योजना को नाकाम करने की साजिश है जिला पंचायत सीईओ के द्वारा, और जनपद पंचायत सीईओ के ऊपर उनके द्वारा प्रेशर स्थापित किया गया है, मेरा ये मानना है। और जनपद पंचायत सीईओ भी जो है, वो उनको भी सामाजिक ज्ञान की कमी नज़र आती है। अदरवाइज़ वो इस मैटर को बॉडी के साथ बैठ के, बोर्ड के साथ बैठ के डिस्कशन करने के बाद सॉर्ट आउट कर सकते थे, चाहते तो। टेंट वाले का टेंट गड़ चुका था, पानी वाले का ऑर्डर हो चुका था, खाने वाले का ऑर्डर हो चुका था, टेंडर हो चुका था भाई साहब, आमंत्रण छप चुके थे, बाजा घोड़ी सब हो चुका था। तो क्या आपको ये टेंडर, ई टेंडर और ऑफलाइन टेंडर का ज्ञान पहले से नहीं था? समय के पहले आप इस चीज़ का पत्राचार नहीं कर सकते थे? समय के पहले आप कार्रवाई नहीं कर सकते थे? 17 तारीख को निविदा घोषित हुई तो आपके लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या जिला पंचायत के सीईओ के यहाँ पे टेबल पेपर नहीं जाता? उसका निकाला था आपने? बिल्कुल, कोटेशन निकला हुआ है भाई साहब। निविदा गई है 17 तारीख को बकायदा पेपरों में, 3 से 4 पेपरों में निविदा गई है। ये शायद निविदा है हमारे पास में, 17 तारीख की तारीख में निविदा गई है। और उस दिन हमारा बजट 17 तारीख की तारीख में इतना नहीं था कि हमको ई टेंडरिंग करना पड़े। हमारा बजट ऑफलाइन टेंडर के लायक था, उसके नियमों के अंदर आता था। नहीं तो इस संबंध में अब आगे उच्च स्तर पे आप बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बात करेंगे। हम हाई कोर्ट जाएंगे जिला पंचायत सीईओ, जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ
क्योंकि उनने आम जनमानस की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी उम्मीदों को तोड़ा है और सरकार के इतनी बड़ी जनहितकारी योजना को नाकाम किया है, सरकार की योजना को गलत साबित किया है।